स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सनशाइन के ब्लॉग्स में। आज मेरी यात्रा है नई दिल्ली हवाई अड्डे से, कहाँ तक की है तो वो ब्लॉग में बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं, कहाँ का बुलावा आया है और कहाँ को मैं जा रही हूँ। चलिए मेरे साथ बने रहिए। आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से कामाख्या के लिए जर्नी कर सकते हैं दिल्ली से, या भारत के किसी भी शहर से अगर आप जाते हैं तो आपको गुवाहाटी रेलवे स्टेशन या गुवाहाटी बस अड्डा या गुवाहाटी एयरपोर्ट तक जाना है। और बने रहे ब्लॉग में, मैं आपको बताती रहूँगी इसके बारे में। जैसा कि नाम से ही विदित है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ये 1962 में हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर ये रखा गया था। और यहाँ से हर जगह की कनेक्टिविटी है, इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ़्लाइट्स सभी यहाँ से ली जाती है। क्योंकि हमें गुवाहाटी जाना है तो हम लोग जाएंगे T3 टर्मिनल पे, जहाँ से हम अपनी फ़्लाइट लेंगे। पालम क्षेत्र में ये स्थित है और कई एकड़ों भूमि पर ये बना हुआ है, बहुत ही सुव्यवस्थित, आधुनिक। और मैं पहुंच चुकी हूँ एयरपोर्ट पे समय से। अमूमन आपको 15 kg लगेज एंड 7 kg हैंड बैग का रहता है, और मैं हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा ही कपड़े लेके जाती हूँ। तो फ़िलहाल 15 किलो क्रॉस नहीं किया है, तो आप यहाँ पर अपना लगेज चेक कर सकते हैं, ताकि आपको कुछ भी सामान कम ज़्यादा करना है लगेज और आपके हैंडबैग में, तो ये सुविधा एयरपोर्ट के बाहर ही आपको यहाँ मिल जाती है। तो फ़िलहाल मेरा 15 kg लगेज नहीं है, अप्रॉक्स है, कुछ ही ग्राम कम है। तो महिलाओं के साथ अक्सर ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। तो ये है दिल्ली का एयरपोर्ट। क्योंकि ये जर्नी फ़्लाइट की है तो उसके मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ बताऊं। आप 15 किलो तक सामान ले जा सकते हैं लगेज में, और बाकी 7 किलो आप हैंडबैग में ले जा सकते हैं। तो अगर आप लोग 2 यात्री या ज़्यादा अगर हैं तो पहले ही कर लीजिए। थोड़ा सा अगर सामान कम ज़्यादा होता है तो एक दूसरे के लगेज में आप रख सकते हैं। कोई भी धारदार वस्तु, नुकीली वस्तु या माचिस, लाइटर, इस टाइप की आइटम्स आपको नहीं ले जाना है। और वैसे भी सफ़र में कम से कम ही वस्तुओं के साथ में सफ़र करिए। सीनियर सिटीजन्स के लिए 2 घंटा पहले आपको पहुंच जाना है, जिस समय की आपकी फ़्लाइट है उससे 2 घंटा पहले आपको पहुंच जाना है। और ये बोर्डिंग पासेस आपको लेके फिर आपको भेजा जाएगा आगे, जो आपका डोर होगा वहाँ तक आप जाएंगे। तो हम लोग भी चल पड़े हैं। आपका 44 है पीछे। क्योंकि गेट नंबर अगर आपका दूर है तो आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। तो अगर आप जाना चाहें तो यहाँ कार्ड्स अवेलेबल हैं, जो कि 5-6 पैसेंजर होने पे आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स या फिर जिनको अगर चलने में दिक्कत है तो उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक। चलिए अब बात करते हैं कि कितना हमारा खर्चा होने वाला है अगर आप बाई एयर जाते हैं। और निर्भर करता है कि आप कितने जल्दी आप टिकट लेते हैं। तो करीब 10-11 हज़ार रुपये से लेके 15-16 हज़ार रुपये में आपका आना जाना हो जाएगा। यही बात करते हैं अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो अवध आसाम जाती है, नॉर्थ से जो ट्रेन है। अगर आप जाना चाहते हैं तो रामपुर से शुरू होती है, और दिल्ली से तो और भी कई सारी ट्रेन्स हैं। तो जिसका जो एक अमूमन आपका टिकट रहेगा वो रहेगा 750 रुपये एक साइड से लेकर। अगर आप राजधानी से जाते हैं तो 3700 रुपया, और सेकेंड AC से अगर आप जाते हैं तो 5-5.5 हज़ार रुपये में आपका आना जाना हो जाएगा। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपनी टिकट ले सकते हैं और उसी हिसाब से आप जा सकते हैं। तो हवाई मार्ग से और रेल से या बस से, जहाँ से भी आप जाना चाहते हैं। तो फ़िलहाल मैंने आपको दिल्ली का ये बताया है कि दिल्ली से आपको इतना खर्चा आने वाला है। वो माध्यम आप क्या
चुनते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम तो चल पड़े हैं और ये आप देख रहे हैं बिज़नेस क्लास, ये है विस्तारा एयरवेज़ और ये इकोनॉमी क्लास की सीट्स हैं। काफ़ी अच्छी इसकी सुविधा है। बारिश थी इस वजह से फ़्लाइट आधा घंटा डिले हो गई। तो ये फ़्लाइट जाती है गुवाहाटी के लिए 3:10 पर और हम लोग आगे चल पड़े हैं अपनी यात्रा के लिए। दिल्ली से गुवाहाटी की हमारी सुखद यात्रा। तो आप देख रहे हैं ये ब्रह्मपुत्र के बारे में कहा जाता है कि जो भी यहाँ आता है गुवाहाटी कामाख्या ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र आपको दोबारा एक बार ज़रूर बुलाता है। तो ये मेरा दूसरी बार सफ़र है और बहुत ही आनंददायक ये सफ़र है और हम लोग सकुशल पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर में हम लोग लैंड करेंगे और नॉर्थ में आपको मालूम है कि सूर्य उगता भी जल्दी है और अस्त भी जल्दी होता है। तो करीब 6 बज रहे थे और यहाँ काफ़ी अंधेरा हो चुका था और हम लोग अब एग्ज़िट कर रहे हैं। ये छोटा सा प्यारा सा एयरपोर्ट है गुवाहाटी का, आप देख सकते हैं। हमारी दिल्ली से यात्रा रही तक का सफ़र 2.5 घंटे का रहता है। रहने के लिए आप गुवाहाटी में रह सकते हैं, जहाँ कि आपको धर्मशाला भी मिल जाएगा और सस्ते होटल्स भी मिल जाएंगे। तो आप दर्शन करने के लिए जाएंगे और वापस आके गुवाहाटी में रहेंगे। और अगर आपको कामाख्या क्षेत्र में रहना है तो यहाँ कम हैं, गेस्ट हाउसेस हैं और होटल्स हैं, तो आप यहाँ भी रह सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। और यहाँ हमारा लगेज आ चुका है और हम लोग जा रहे हैं लगेज लेने। बैगेज कलेक्शन के लिए हम लोग आ चुके हैं। छोटा सा एयरपोर्ट है गुवाहाटी, बहुत ही सुंदर सा एयरपोर्ट। और ये वेट करते हुए यात्री हम लोग क्योंकि पूजा के लिए गए हैं तो हम लोगों को गुवाहाटी रहना सूट नहीं करता था, इसलिए हम कामाख्या मंदिर के बिल्कुल पास में रहे, जो कि आने वाले ब्लॉग्स में आपको मैं बताऊंगी। तो आप वहाँ अगर रहते हैं तो आपको वहाँ 1,500-2 हज़ार रुपये से लेकर 3,000 तक के रूम्स मिल जाएंगे। तो ये हमारी सुखद यात्रा रही। कैसा लगा आपको मेरा आज का ये ब्लॉग? अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ कामाख्या।